नई पैदाइश वो है जिसको सुनते ही हमारे दिलों में खुशी और चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। खुश होते हैं जब हमारे ख़ानदानों में नई पैदाइश होती है। सो जो मसीही लोग हैं उनकी 2 दफ़ा में पैदाइश होती है। सो 2 दफ़ा में पैदाइश किस तरह से होती है आज हम देखेंगे। सो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, बरकत पाएँ। सो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बाबरकत वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो चलिए अपने दिन का आगाज़ बरकत से करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 3 बाब और उसकी 3 आयत में यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। मसीह को शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देता है। तमाम चीज़ें नई हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नई बल्कि तमाम चीज़ें। आपकी ज़िंदगी में पहली बार मसीह बतौर खुदावंद और खुदा बतौर मालिक बनकर दाखिल होता है। आपके समझने के लिए मैं इस जुमले को दोबारा से बोलूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जब आप मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उस वक्त में आपकी ज़िंदगी में पहली बार मसीह बतौर खुदावंद और खुदावंद बतौर मालिक बनकर दाखिल होता है। जब आप हैं तो मसीह की हजूरी आपके बदन के हर हिस्से पर असर करेगी। आपकी सोचें नई होंगी, आपके रवैये नए होंगे, आपकी इक़्तिदार नई होंगी और आपके साथ साथ नए हो जाएंगे। अब आपके रिश्ते नई तरजीहात से मुतासिर होंगी। आप अपनी ज़िंदगी की तमाम बातों को मसीह के साथ ताल्लुक़ के साथ जो है वो देखेंगे। मसीहियत ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में चंद चीज़ों का इजाफा कर लेंगे, बल्कि ये नई ज़िंदगी का नाम है। निकोदेमस ने सोचा था कि नजात का मतलब ख़ास मजहबी मुशक्क़तें करना और मखसूस मजहबी तालीम हासिल करना है। उसकी सोच थी ये। उसके ख्याल में भी नहीं था कि यीशु की नजात हर चीज़ का अहाता कर लेती है। जब आप मसीही बन जाते हैं तो खुदा आपको एक नया दिल अता करता है ताकि हर चीज़ नई बन जाए। खुदा आपको नया मिजाज अता करता है जो मसीह के मिजाज की तरह होता है। वो आपको नए जज्बे अता करता है ताकि आप तमाम मामूलात को बिल्कुल फ़र्क अंदाज से गहरे तौर पर महसूस करें। आप गुनाह के मामले में बड़े एहसास हो जाते हैं क्योंकि अब आप उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं करते। मसीह को कबूल करने के बाद आप खबरदार रहेंगे कि कौन से काम खुदा की इज्जत का बाइस हैं और कौन से नहीं। अब रूह कुदस आपके ताल्लुकात में आपकी रहनुमाई करेगा। तबाकुन आदात और रवैये जो पहले तब्दील नहीं हुए थे अब बदल जाएंगे। क्या आपने गौर किया है कि जब से आपने यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ा है खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाया है। ये तब्दीलियाँ बड़ी नुमायाँ होनी चाहिए क्योंकि ये इस बात की गवाह होंगी कि मसीह को कबूल करके आपने नई ज़िंदगी हासिल कर ली है। अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं तो फिर लोगों को पता चलेगा, दूसरे जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मसीह यीशु है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। सो जो हमने शुरू में बात की नई पैदाइश की, और मसीही ख़ानदान में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी 2 दफ़ा पैदाइश होती है। एक दफ़ा तब जब हम इस दुनिया में आते हैं और एक दफ़ा तब जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो खुदा ने आज ये कलाम आपके लिए दिया है। खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, आप गुनाह वाली ज़िंदगी को छोड़ें और उसके पास आ जाएं ताकि वो आपको फिर से नया बना दे और फिर वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे और वो तब्दीली दूसरों को तब्दील कर सके। सो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज के दिन में हमें ये कलाम दिया है। सो अगर आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी का शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे होंगे, लेकिन
بہت دفعہ میں مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد بھی ہم بہت سی غلطیاں گناہ کرتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں اس وقت میں خدا کے پاس جانا ہے جب ہمیں خدا پاک روح گائیڈ کرے کہ ہم نے غلط کیا ہے, تو اسی وقت میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کے پاس جائیں, خدا سے کہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے. سو خدا آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے باپ سے تاکہ باپ ہمیں معاف کر سکے. سو آج اس کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ 100 گنا 60 گنا پھل لانے والے بن سکیں, اور پھلدار زندگی خدا کو پسند ہے, اور آپ بھی خدا کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو سکیں اور اس نئی پیدائش کا مزہ لے سکیں. اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع کو اپنی زندگی کا بادشاہ نہیں بنایا, اس نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کیا, سو خدا نے آج آپ کو موقع دیا ہے. اگر آج آپ اپنا دل خدا کو دیں گے سو خدا آپ کو پھر سے نیا بنا دے گا تاکہ آپ کی زندگی سے گناہ آلودہ حالت جو ہے آپ کی وہ ختم کی جائے, آپ کو دھویا جائے اور پاک اور صاف کیا جائے, اور پھر مسیح یسوع آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کی زندگی کا بادشاہ ہو, سو ضرور اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے لیے دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ, میں اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے چھو اور پاک کر تاکہ میں اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر سکوں اور میری زندگی میں تو نظر آ سکے. وہ تبدیلیاں جو تیرے پاس آنے سے زندگی میں آتی ہیں میں ان کا تجربہ کر سکوں. خدا آج آپ کو نئی پیدائش دینے کے لیے تیار ہے, وہ انتظار کر رہا ہے. اگر آج آپ اس بات کو سن کر چلے جاتے ہیں تو آپ خدا کو مایوس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس بات کو سن کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں سو خدا آپ کی اس دعا کو سنے گا اور آپ کو برکت دے گا, آپ کو نیا بنا دے گا. سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے. آمین.